हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं के खान आप सबका स्वागत करता हूं अपने के स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं सर्कल के बारे में, वृत्त जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। जो बेसिक वृत्त सर्कल के बारे में है वो आज समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वृत्त कहते किसे हैं या सर्कल किसे कहते हैं। ठीक है, तो सर्कल एक गोल आकृति का होता है। सर्कल एक गोल आकृति का होता है। ठीक है, उसे ही हम वृत्त या सर्कल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह का मान लीजिए ये जो है साइकिल का पहिया वृत्त के रूप का होता है। साइकिल का पहिया, या हम रोटी बनाते हैं घर पे तो इसी टाइप का ये रहता है, सर्किल के टाइप का गोल। ठीक है, इसे ही हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त किसे कहते हैं? जो गोल आकृति से घिरा हो उसे हम वृत्त कहेंगे, सर्कल कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो इसके सेंटर में जो केंद्र है इसे हम केंद्र कहते हैं। इसे हम केंद्र कहते हैं। और ये जो रेखा से चारों तरफ से ये जो बंद आकृति है इसे हम परिधि कहते हैं। परिधि कहते हैं या फिर परिमाप कहते हैं। परिधि या परिमाप कहते हैं। ये जो गोल आकृति से घिरा हुआ है इसे हम परिधि या परिमाप कहेंगे। ठीक है, और ये जो परिधि, ये जो वृत्त है इसके जो केंद्र है ये इसे केंद्र कहते हैं, जो इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इसे हम वृत्त कहते हैं। इसे हम गोल जो आकृति का इसे हम वृत्त कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इस सेंटर से इसे सी से सूचित करते हैं। सी से। ठीक है, या इसे हम केंद्र कहेंगे। तो इस केंद्र से, और ये जो हैगा ये परिधि है या परिमाप भी कह सकते हैं या परिधि भी कह सकते हैं। इसी टाइप का कोई खेत भी हो सकता है, या इसी तरह का साइकिल का पहिया भी आप देखते होंगे इसी टाइप का रहता है। ठीक है, गोल टाइप का रहता है। और इस केंद्र से जो ये रेखा जो गुजरती है, इसको जो छूती है इस रेखा को, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। इसे हम सर्कल में त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, जिसे हम आर से शुरू करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं या रेडियस कहते हैं। तो रेडियस लिखते हैं RADIOS, रेडियस। ठीक है, तो ये रेडियस पूरा ना लिख के आर से सिर्फ इससे सूचित करते हैं, मतलब ये रेडियस है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये वृत्त है तो इस वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सकती है? तो बहुत सा, मान लीजिए कि ये भी रेखा ये केंद्र है और केंद्र से होके फिर परिधि को छू रही है, तो ये भी जो हुआ ये क्या हुआ हमारा? त्रिज्या हुई। ये भी देखिए कि केंद्र से यहाँ से छू रही है इस परिधि को, ये भी ये जो है त्रिज्या हुई। ये भी त्रिज्या हुई, ये भी त्रिज्या हुई, ये भी त्रिज्या हुई। ठीक है, तो सवाल ये है कि एक वृत्त में अनेकों त्रिज्याएं खींची जा सकती है। ठीक है, ये भी त्रिज्या है, माने केंद्र से होके आ रही है और परिधि को छू रही है परिमाप को, तो ये त्रिज्या कहलागी, रेडियस कहलागी। ठीक है, और मान के चलिए फिर दूसरा एक और फिगर बना के समझाते हैं। ये मान लीजिए वृत्त है, ये गोलाकृति का है। ठीक है, ये इसका केंद्र है, सेंटर है। तो ये यहाँ तक, ये तो परिधि, ये जो है ये परिधि को छू रही है रेखा, तो ये त्रिज्या कहलागी। ठीक है, ये भी त्रिज्या कहलागी, ये भी त्रिज्या कहलागी, और ये भी त्रिज्या कहलागी। ठीक है, तो एक परिधि, एक वृत्त में बहुत सी त्रिज्याएं हो सकती है, अनेकों हो सकती है। ठीक है, और एक फिगर लेके समझाते हैं। ये देखिए, ये परिधि है, ये चारों तरफ से आकृति से ये गोल है, तो ये वृत्त सर्कल है। ये केंद्र है, तो ये केंद्र से ये तो परिधि तक छूती है जो, इसे त्रिज्या कहते हैं। लेकिन एक परिधि से
दूसरे परिधि को छूती है और केंद्र से होकर गुजरती है, उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। मान लीजिए कि अगर ये रेखा है, ये रेखा देखिए केंद्र से होकर गुजर रही है और एक छोर से दूसरे छोर को छू रही है, तो इसे हम वृत्त का व्यास कहेंगे। ये भी देखिए, ये भी जो है कहीं परिधि से आ रही है और केंद्र से होकर गुजर रही है। ये केंद्र है ना वृत्त का, ये केंद्र है, सेंटर है। तो यहाँ से जो इसको छू रही है, तो यहाँ से यहाँ तक ये व्यास हुआ और यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हुई और यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से अगर कहें कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है, 1, 2, 3 या अनेकों, तो अनेकों खींची जा सकती है। अगर बोले कि किसी वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो अनेकों व्यास खींचे जा सकते हैं। मान लीजिए ये व्यास है, ये भी देखिए केंद्र से होकर गुजर रहे हैं और दोनों छोर को छू रही है, दोनों परिधि के छोर को छू रही है, तो ये भी जो है व्यास कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक वृत्त में अनेकों व्यास खींचे जा सकते हैं और अनेकों त्रिज्याएं खींची जा सकती है। समझ गए? तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये व्यास है, जिसको इंग्लिश में डी से सूचित करते हैं। डी से सूचित करने का मतलब है डायमीटर। ठीक है, तो इसको व्यास कहते हैं। पूरा यहाँ से यहाँ तक की रेखा को व्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये वृत्त के बारे में क्या है, अब देखिए ये तो परिधि है, इसे हम परिधि कहते हैं, और ये त्रिज्या है, ये तो परिधि कहलागी, और ये जो है ये केंद्र है, ये क्या त्रिज्या कहलागी, और ये क्या कहलागा, व्यास कहलागा, जिसको डी से डायमीटर। ठीक है, तो अब इसके क्या करना है, इसी तरह से ये सर्किल है। ठीक है, अब इस सर्किल में हमें सीखना क्या है, वृत्त। अब देखिए वृत्त तो समझ गए, त्रिज्या भी समझ गए, व्यास भी समझ गए। ठीक है, अब हमको सीखना है जीवा किसे कहते हैं। ठीक है, तो जीवा के बारे में समझिए, जीवा कहते किसे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई वृत्त है। ठीक है, ये गोल आकृति का है, ये पेन से बना रहे हैं, इसकी वजह से गोल नहीं हो पा रहा है, इसके लिए प्रकाल चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये तो केंद्र है, और ये इसको तो हम अभी समझाए कि इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये भी रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक है, लेकिन जीवा किसे कहते हैं, तो देखिए ये एक, मान लीजिए ये केंद्र है, ये केंद्र है। अगर मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, ये जो है परिधि पर है, और एक बिंदु इस परिधि पर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो रेखा काटती है, यहाँ से यहाँ, इसे हम क्या कहते हैं इसे हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, इसे हम जीवा कहते हैं। तो मान लीजिए ये है और ये बी है, तो इसे हम जीवा कहेंगे। जो वृत्त में काटते हैं उसे हम जीवा कहते हैं। और ये वाला जो भाग है, अगर मान लिया जाए यहाँ से अगर कोई गोल वृत्त है और इस वृत्त में से हम इतने भाग को काट दें, ठीक है, किसी चीज़ से इसको काट के इतना को हटा दें। मान लीजिए देखिए इसी टाइप से है, देखिए हम बता रहे हैं ऐसा है, इसको गोल ना करके यहाँ ये गोल था, मान के चलिए सर्किल था, और इतना काट के हम निकाल दें, तो यही चीज़ को जो निकालते हैं हम ना, उसे ही चाप बोलते हैं, या चापकर्ण बोलें, चाप कहें या चापकर्ण कहें। और जीवा जो इसे मान लीजिए इस परिधि है और ये भी परिधि, और इसको अगर इतना को काट के अलग कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, ये तो वृत्त की बात हुई। ठीक है, अब देखिए, अब तो आप समझ गए कि वृत्त कहते किसे हैं। तो वृत्त एक गोल आकृति का होता है। ठीक है, लेकिन वृत्त के केंद्र से जो परिधि तक रेखा छूती है उसे हम वृत्त का त्रिज्या या रेडियस कहते हैं। और वृत्त के एक परिधि के छोर से होकर
दूसरे छोर को छूती है और केंद्र से होकर मतलब सेंटर से होकर गुजरती है, उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो समझ गए। अब देखिए कि अगर मान लीजिए एक फार्मूला है, आप फार्मूला देख लीजिए पहले। किसी वृत्त को स्टार्टिंग है, इसके बाद और आगे बताएंगे। अगर मान लीजिए ये वृत्त है, ये वृत्त है, तो ये केंद्र है और ये केंद्र से परिधि तक जो रेखा छू रही है इसे हम वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। और इस वृत्त के इस परिधि से होकर इस छोर तक छूती है और केंद्र से होकर गुजरती है, उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि मान लीजिए इसको आर से सूचित करते हैं, आर माने रेडियस, ठीक है, इसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। तो क्षेत्रफल एक चीज़ जानिए कि जो नीचे की सतह जो होती है, जैसे ये गोल आकृति का वृत्त है ना, ठीक है, तो ये तो परिधि है, या मान लीजिए इसी टाइप का कोई खेत या कुछ भी हो सकता है, तो ये तो परिधि है, इसका छोर है, ठीक है, परिमाप है। लेकिन क्षेत्रफल किसे कहते, तो नीचे वाली सतह को, ये जो सतह है, ये जो सतह है, इसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्र मतलब एरिया, एरिया कहते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं, जो नीचे की जगह क्षेत्र होता है उसी को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, एरिया कहते हैं। अब वृत्त की परिधि किसे कहते हैं ये तो बता दिया, ये वाली परिधि कहलाते हैं। वृत्त का व्यास भी मालूम चल गया। हाँ, अब देखिए अब अर्धवृत्त किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है गोल आकृति का और ये केंद्र है, और ये केंद्र से यहाँ तक ये परिधि कहलागी। ठीक है, तो कह रहा है कि अर्धवृत्त, तो देखिए यहाँ से अगर इस रेखा को गुजार दिया जाए तो ये केंद्र से होकर गुजर रही, तो ये व्यास हो गया। तो ये जो भाग बचा ये अर्धवृत्त कहलाना, माने आधा, ये आधा कट गया और ये आधा कट गया, तो ये अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, इसे हम वृत्त का अब देखिए क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई का मान ऐसे जनरली 22/7 लिया जाता है, लेकिन अगर इसको पॉइंट में लिया जाए, ये जो है पाई के जगह पर लिया जाता है। ठीक है, तो इसका पाई का पॉइंट 1342 ऐसे करके कुछ इसको लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें आर मालूम चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम कहें कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो 22/7 लेंगे। ठीक है, अब आर हमको मालूम होना चाहिए। मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, और इसमें जो है ये यहाँ से दिया हुआ है, मान लीजिए हमरा मान के चलिए 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमरा आर दिया हुआ है। अब इतना यहाँ से यहाँ तक हमको मालूम है कि इतना से यहाँ तक की दूरी इतना है, लेकिन ये सब जो एरिया है ये कितना है ये पूछ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी चीज़ को नापें तो अगर मान लीजिए यहाँ तो हमको त्रिज्या दिए हुआ है 14 सेंटीमीटर है और हमको मालूम है, तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल का है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो हम निकाल सकते हैं ना, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर हमारा कितना है 14 गुना 14। अब इसको हम काट देंगे, 7 दूनी के 14, 14 दूनी 22 गुना 14 दूनी 28। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर जो आ जाएगा आंसर हो जाएगा। हाँ, और एक चीज़,
क्षेत्रफल अगर निकालते हैं और आंसर आ जाता है, मान लीजिए इसमें गुना जो कीजिएगा, जो अंक यहाँ पे आएगा, तो क्षेत्रफल जो अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये है। अच्छा, दूसरी बात, मान लीजिए फिर किसी तरह का क्वेश्चन एक और लेते हैं। देखिए पेन से बराबर गोल नहीं हो रहा है, तो ये मान लीजिए केंद्र है। अब देखिए इसमें तो त्रिज्या दिए हुआ था, तो हम आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल दिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर इसमें व्यास दिए हुआ हमको, ये व्यास है, डी से सूचित करते हैं, बताया आपको भाई लोग। तो इसमें क्या है कि हमको अगर व्यास दिए हुआ है, डायमीटर दिए हुआ है, मान लीजिए 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर देके और कह रहा है ये परिधि हमको निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, या फिर अभी मान के चलिए परिधि एक बाद में क्वेश्चन लेते हैं। अगर ये हमको दिए हुआ है, कह रहा है कि इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम है। ठीक है, और हमको कह रहा है कि क्षेत्रफल इसका निकालिए, तो क्षेत्रफल यही ये वाला जो जगह है, इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7। अब आर स्क्वायर, तो आर तो हमको मालूम नहीं है अभी, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, तो आर अगर हम निकालते हैं तो आर बराबर होता है D/2। तो आर हमारा कितना हो जाएगा, डी कितना है यहाँ 14 सेंटीमीटर और बटा 2, तो 2 सते 14, 7 सेंटीमीटर हो गया। आर हमारी त्रिज्या अगर मालूम हो गई 7 सेंटीमीटर, तो हम आसानी से हम निकाल सकते हैं ना वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको आर की ज़रूरत पड़ेगी। आर मालूम नहीं था, तो आर हमको अब मालूम हो गया, तब निकाल सकते हैं कि पाई का मान 22/7 अब आर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, 7 से 7 कट गए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, इतना सेंटीमीटर। और लिख दें आंसर। ये सही नहीं है क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा, तो इसमें मीटर स्क्वायर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, ये हुआ सही। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जो बेसिक है वृत्त में वो अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है भाई लोग, देखिए मान लीजिए ये वृत्त है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए ये, ठीक है, अगर इसमें हमरा मान के चलिए डायमीटर माने व्यास 28 सेंटीमीटर दिए हुआ, सपोज डेट मान लीजिए, और ये परिधि कह रहा है कि हमको निकालिए, परिधि हमको मालूम नहीं है, परिधि इक्वल टू वाट। ठीक है, तो कह रहा वृत्त की परिधि निकालें। तो परिधि, वृत्त की परिधि निकालने के लिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है 2πr। ठीक है, तो 2π 22/7, लेकिन r तो हमको मालूम नहीं है, तो r हमको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले r निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए r बराबर D/2 लिखेंगे, मतलब आधा ना होता है, जब यहाँ से डिवाइड है या 28 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28, तो r हो जाएगा हमारा 28/2, 14 दूनी 28, तो r हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मान लीजिए, अब इसमें से हम निकाल सकते हैं ना कि वृत्त की परिधि 2πr। अब 2πr, तो 2 तो दिए हुआ है और पाई का मान कितना है 22/7 लेंगे, r हमको अब मालूम चल गया 7, 14, तो 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 गुना 2 8 सेंटीमीटर। ये परिधि है तो सेंटीमीटर में। ठीक है, इसी तरह से हम मैथ सॉल्व करेंगे। ठीक है।
अब दूसरा देखिए, अर्धवृत्त का अगर बोल ले, हाँ एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मान लीजिए देखिए ये वृत्त है, यहाँ से ये केंद्र है, सेंटर है, ये त्रिज्या है मतलब आर है, ठीक है। अगर मान के चलिए ये दिए हुआ है, हमको पूछ रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करता। अर्धवृत्त मतलब यहाँ, ठीक है, अर्धवृत्त, ठीक है, ये वाला हिस्सा का हमको कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्ध माने आधा, तो किसी चीज़ को जब हम आधा करते हैं तो उसको 2 से भाग करते हैं। तो देख लीजिए, और अभी भी हमको आर मालूम होना चाहिए। और मान लीजिए यहाँ पर 14 है या 28 है, ये कोई भी अंक है, मान लीजिए 28 है सपोज, ठीक है। या मान लीजिए पूरा डायमीटर हमको दिए हुआ है 21, 28 मान के चलिए दिए हुआ सेंटीमीटर, ये पूरा डायमीटर जो हैगा, व्यास जो हैगा वो 28 सेंटीमीटर दिए हुआ पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमको सबसे पहले तो आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे? आर निकालने के लिए हम पहले बताए कि लिखेंगे d/2 माने व्यास बटा 2। तो आर निकालेंगे तो व्यास कितना हमारा 28 है, और इसको हम 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 2 चौके और 14 हो गया। आर कितना हो गया? 14, ठीक है। अब हमको कह रहा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या है? 1/2 पाई है, सॉरी पहले लिख देंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई का मान 22/7 और आर हमको निकल गया 14 × 14, 7 दूनी के 14, 22 दूनी 44 × 88 हो गया एक तरह से, और गुना 14 कर देंगे तो वो आंसर हो जाएगा हमारा। इसी तरह से ये बेसिक है, ठीक है। हाँ एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है, ये तो केंद्र है, और इसी वृत्त में एक और वृत्त है, ठीक है। ये माने एक वृत्त है, एक सर्कल है, उसी के अंदर में एक सर्कल और है। तो यहाँ से ये एक त्रिज्या, तो ये इसको छुई तो ये त्रिज्या कहला गई, ये परिधि हो गई, अंदर में है तो क्या हुआ। और एक परिधि जो यहाँ से ये वाली रेखा को छूती है, ये भी परिधि कहलाती है, ठीक है। तो ये मान के चलिए दून परिधि माने आर जो हैगा 2 हो गया, त्रिज्या 2 हो गई, ये तो केंद्र है, ये केंद्र है, ठीक है। तो अगर मान के चलिए हम इसकी ये अंदर बाहर वाले को हम बड़ा आर से मान के चलते हैं, और ये अंदर वाले को छोटा आर से लेके चलते हैं, ठीक। अब इसमें अगर कह दें, इसमें फार्मूला देखिए, 2 संकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला है 2 संकेंद्रों के वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हमको बड़ा आर भी मालूम होना चाहिए और छोटा भी मालूम होना चाहिए। तो मान लीजिए बड़ा वाला हैगा, मान के चलिए 14 सेंटीमीटर, और छोटा वाला है 7। समझाने के लिए छोटा छोटा अंक ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये तो पाई है, ये आर बड़ा वाला है, आर स्क्वायर है, तो आर का रहा 14 का स्क्वायर माइनस
अब छोटा आर, तो छोटा आर 7 का स्क्वायर, ये पाई है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तोड़ के। एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से ना है, ए के जगह पर 14 और बी के जगह पर 7 है, इस पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाई एक दफ़ा जुड़ जाएगा तो जोड़ दीजिए 14 प्लस 7, और एक दफ़ा घट जाएगा 14 माइनस 7। अब पाई 14 जिसको जोड़ी 21, अरे यहाँ दो घटाइए, 14 में 7 गया 7, 7 एक कम 7, और 7 दूनी 14, और ये पाई है तो पाई 147 पाई। ये जो हो गया क्या हुआ, क्षेत्रफल। तो सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर सिर्फ नहीं लिखेंगे, इस पर स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि क्षेत्रफल ये हो गया। मतलब ये जो इलाका था, ये जो था ये कितना था, तो ये इतना आ गया, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है गाइड्स, ठीक है गाइड्स दोस्त, इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू भाई लोग।